हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इस बार भी आपसे एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आपसे कहता है गॉस की प्रमेय की सहायता से सिद्ध कीजिए कि या गॉस की प्रमेय की सहायता से ज्ञात कीजिए कि एक समान रूप से आवेशित कोई चालक है या कोई तार है, उस तार के कारण कितनी वायुक्षय की तीव्रता उत्पन्न होती है। इसका जब आप व्यंजक निकालते हैं या जब इस चीज़ को सिद्ध करते हैं तो ये आता है E = 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। 2 लैम्डा लिखा होता है तो नीचे R रहता है। अगर यहाँ पे हम 2 लैम्डा लिखते हैं, 2 लैम्डा तो यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, ठीक। और इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं तो ये हो जाता है 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 और लैम्डा बटा में R। तो इन दोनों में से कोई एक को आपको प्रूफ करके ले आना होता है एक समान लंबाई के चालक के कारण उत्पन्न वायुक्षय की तीव्रता में, ठीक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसको प्रूफ करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि आपको इस चीज़ को कैसे प्रूफ करना है। तो अगर आपका भी इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसके जितने भी डेरिवेशन है उन सबको एक साथ करने का पूरा क्या बोलते हैं मन है, साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि सारा क्वेश्चन सॉल्व करें तो प्ले लिस्ट में सारी वीडियो पड़ी है इस चैप्टर का, वो देख सकते हैं और आगे ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। बात करते हैं आज हम एक समान कोई चालक है। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक समान लंबाई का कोई चालक है और वह एक समान लंबाई का चालक है और इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। आप पढ़े होंगे आवेश वितरण की कहानी। आवेश वितरण आप पढ़े होंगे 3 प्रकार का हम आवेश वितरण करते हैं, एक रेखीय, एक पृष्ठीय और एक आयतन। तो रेखीय पृष्ठ हमारा चूंकि यह लंबाई है तो लंबाई में आवेश वितरण होता है तो वहाँ पे क्या आता है रेखीय आवेश घनत्व। क्या आता है बाबू? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व का मतलब होता है लैम्डा और लैम्डा = होता है Q/L। तो यहाँ से हम अगर बोलेंगे आपसे कि आपका Q = क्या हो जाएगा तो आप बोलेंगे सर λL हो जाएगा। क्या हो जाएगा? λL। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिएगा, इसका काम पड़ेगा देखिएगा बाद में। हम क्या बोले कि हमारे पास कोई एक समान लंबाई का चालक है, इसकी लंबाई कितनी मान के चलिए कि इसकी लंबाई हमारे पास L है। इसकी लंबाई मान लीजिए कि हमारे पास क्या है L है, ठीक। और इससे R दूरी पर, इससे कितनी दूरी पर? इससे R दूरी पर, यहाँ पे इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक। यहाँ पे कोई बिंदु P है, इस पर हमें क्या करना है? वायुक्षय की तीव्रता निकालनी है। इस पर क्या करना है हम लोग को? वायुक्षय की तीव्रता निकालना है कि इस चालक कारण इस बिंदु P पर कितनी वायुक्षय की तीव्रता निकलेगी और किसके सहायता से निकालना है? तो गॉस के प्रमेय की सहायता से निकालना। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो गॉस की प्रमेय की सहायता से हमको इसको निकालना है। तो आप सभी पढ़े होंगे गॉस का प्रमेय क्या होता है? बंद पृष्ठ के लिए होता है। गॉस का प्रमेय क्या था कि किसी बंद पृष्ठ में उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश के 1/ε गुना होती है, ठीक। ये होता था आपका गॉस का प्रमेय। तो हम जानते हैं गॉस का प्रमेय अगर हमको लगाना है तो हमको एक बंद पृष्ठ चाहिए, मतलब ये जो आपको लंबाई दिख रहा है इसको बंद करना होगा या इसको बंद पृष्ठ में रखना होगा। तो इसके लिए हम लगाते हैं गॉसियन पृष्ठ। अब गॉसियन पृष्ठ थोड़ा समझिएगा किस टाइप का होना चाहिए। मान लीजिए कि लंबाई का मतलब ये मान लीजिए कि पेन है, इस पेन को हमको बंद करना है। सर कहेंगे कि सर इसको बंद करना है, तो इसको बंद करने के लिए नीचे से कुछ ढक्कन टाइप का लगा लीजिए, ऊपर से कुछ ढक्कन टाइप का लगा लीजिए और एक ऐसा लगाइए जिससे इसका वक्र पूरा ढक जाए। मतलब कहने का आपका ये है कि सर नीचे से ढका, नीचे से बंद, ऊपर से बंद और इसके वक्र पृष्ठ को ढकने वाला एक परत। तो ऐसा कौन सा गॉसियन पृष्ठ आपका हो सकता है? तो आप बोलेंगे सर बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हो सकता है। तो इसे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से क्या करेंगे? ढक देंगे आप लोग। इसे क्या करेंगे आप लोग? बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से ढक देंगे। जब बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से ढक देंगे तो आप सभी को पता है कि चूंकि इसमें प्लस आवेश भरे हैं तो प्लस आवेश से हमारे पास वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं? वैद्युत बल रेखाएं। तो मान लीजिए कि इससे वैद्युत बल रेखाएं इधर बाहर निकल रही हैं, ऐसे बाहर की ओर वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं इससे, ठीक। ऐसे ऊपर की ओर भी वैद्युत बल रेखा निकलेंगी, नीचे की ओर वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, ठीक। अब आगे समझिएगा, हमको निकालना है इसके कारण वायुक्षय की तीव्रता। क्या निकालना है? वायुक्षय की तीव्रता। किसके प्रमेय की सहायता से? गॉस के प्रमेय की सहायता से। तो गॉस का प्रमेय क्या था? गॉस का प्रमेय आपका होता है φE = Q × 1/ε0 या ε0, ठीक। φE = Q × 1/ε0। ये होता है आपका क्या चीज़? ये होता है आपके पास, ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है गॉस का प्रमेय। क्या होता है बाबू? गॉस का प्रमेय। अगर φE का फॉर्मूला हम लिखें तो ये होता है हमारे पास EdA cos θ, ठीक। और ये हो जाएगा Q × 1/ε0।
तो आप जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें बहुत फ्लक्स की कि बहुत फ्लक्स कितने निकलेंगी, तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 गो हमारे पास, या 3 हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास ऐसे स्थित है जहाँ से बहुत बॉल रेखाएँ गुजर रही हैं। 3 ऐसा क्षेत्रफल हमको दिख रहा है जहाँ से बहुत बॉल रेखाएँ गुजर रही हैं, और जहाँ से बहुत बॉल रेखाएँ गुजरती हैं बहुत बॉल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, बहुत फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, बहुत फ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ आप देखिएगा नीचे की ओर, तो नीचे से बहुत बॉल रेखा निकलेंगी, तो नीचे से अगर बहुत बॉल रेखा निकलेंगी, ठीक, नीचे से बहुत बॉल रेखा निकलेंगी तो क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, नीचे की ओर। कहाँ होगा, नीचे की ओर। और उस स्थिति में हमारे पास विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, ये होगा क्षेत्रफल सदिश की दिशा नीचे की ओर, और विद्युत क्षेत्र की दिशा होगा इधर। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, इधर। तो आप देखेंगे दोनों के बीच बना एंगल कितने का होगा, तो आप बोलेंगे सर, बोले हम क्या, क्षेत्रफल सदिश नीचे की ओर, क्षेत्रफल सदिश नीचे की ओर और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर। तो क्षेत्रफल सदिश नीचे की ओर, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, तो बना एंगल कितने का होगा, आप बोले सर थीटा एंगल। तो इन दोनों के बीच अगर थीटा एंगल 90 डिग्री का बनेगा, इन दोनों के बीच बना हुआ एंगल थीटा 90 डिग्री का बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0। मान लीजिए कि ऊपर की ओर उत्पन्न जो विद्युत फ्लक्स है वो ∅1 है, नीचे की ओर जो उत्पन्न विद्युत फ्लक्स है वो ∅2 है, और यहाँ जो विद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वो क्या है, ∅3 है। क्या बाबू, ∅3 है। यहाँ ∅1 ∅2 ∅3 है। तब आप समझिएगा थोड़ा सा कि हम यहाँ वाला अगर फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो नीचे की ओर इसका क्षेत्रफल सदिश और इधर हो गया इसका विद्युत क्षेत्र, तो बना एंगल कितना, 0। ∅2 हो गया 0। सेम इसी प्रकार ऊपर की ओर क्षेत्रफल सदिश और इधर का आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा और इधर का हो गया क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश अगर इधर हो गया तो इस स्थिति में इसका भी मान क्या, 0। इसका अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर, क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, मतलब बना एंगल कितने का, 0 डिग्री का। मतलब ये दोनों जो फ्लक्स है ये क्या हो जाएंगे, 0। अगर यहाँ पे हम फ्लक्स की बात करें ∅e, तो ∅e कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ∅1 प्लस ∅2 प्लस ∅3 इजिकल टू Q इंटू 1/ε0। तो सर बोलिएगा कि सर ये और ये दोनों का हो गया 0। कहाँ 0 हो गया, क्योंकि इनके बीच क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच बना जो एंगल है वो कितना हो गया, 0। तो ये दोनों कितना हो गया, 0। तो ये 0 फिर ये 0 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे इसका हो जाएगा E dA या A लिख लीजिए डायरेक्ट, A cos थीटा, cos कितना डिग्री, cos 0 डिग्री। ये हो जाएगा Q इंटू 1/ε0, Q इंटू 1/ε0। अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो ये हो जाएगा EA cos थीटा, ठीक, और ये हो जाएगा Q इंटू 1/ε0, Q इंटू 1/ε0। तो यहाँ समझिएगा थोड़ा सा EA cos थीटा Q इंटू 1/ε0। तो अगर हम यहाँ से थोड़ा बात करें, हमको क्या निकालना है, विद्युत की दिशा। तो cos 0 यहाँ पे है, तो cos 0 लिखने का मतलब है नहीं कुछ, तो ये हो जाएगा EA डायरेक्ट, EA इजिकल टू इतना, A का क्षेत्रफल और ये का आपके पास, ये आपका क्या है बाबू, ये आपका बेलन है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। h का मतलब लंबाई, ऊंचाई होता है, तो यहाँ पे हमारे पास ऊंचाई नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, लंबाई है। तो यहाँ हो जाएगा EA के जगह हम एक जगह पे क्या लिखेंगे बाबू, एक जगह पे लिखेंगे हम लोग 2πr/h। h हटाएंगे तो h के जगह हमको क्या लिखना होगा, h के जगह हम लोग को लिखना होगा L, h के जगह क्या लिखना होगा, L हो जाएगा और Q इंटू 1/ε0। इस चीज़ को नेक्स्ट पेज पे थोड़ा हम देख लेते हैं। ये क्या था हमारे पास, E है, E इंटू 2πr/h इजिकल टू Q इंटू 1/ε0, ठीक। अब समझिएगा ये चल जाएगा उस साइड, तो E इजिकल टू हो जाएगा आपका 1/2π, यहाँ पे H को हटा दीजिए बाबू, H के जब हम क्या लिखेंगे, H के जब हम लिखेंगे L, H के जब क्या लिखेंगे हम लोग L, क्योंकि हम लंबाई कितना माने हैं, L। तो E इजिकल टू 1/2πε, अब 2π और उसके बाद 2π के बाद R है तो R लिख लीजिए, L है, L आपके पास है तो यहाँ पे लिख देंगे RL, और ये आपका क्या हो जाएगा, इस साइड आपके पास है Q इंटू ε0। थोड़ा इसको बढ़िया से लिखेंगे तो आप कुछ इस तरह लिखेंगे, अगर आपको इसको कुछ इस तरह लिखेंगे 1/2πε0, 1/2πε0, ठीक। Q अपान में RL, तो आप देखे थे इक्वेशन फर्स्ट में कि Q अपान L को आप क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे सर लेमडा बोलते हैं, या Q के जगह पे आप क्या रख सकते हैं, लेमडा इंटू L रख सकते हैं, या Q अपान L को हम क्या बोलते हैं, लेमडा। तो आप थोड़ा बोलिएगा Q अपान L को यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर लेमडा लिख सकते हैं, तो लेमडा लिख लीजिए। तो E इजिकल टू आपका हो जाएगा 1/2πε0,
ठीक। ये हो जाएगा आपका लेमडा और अपान में आर, लेमडा अपान में आर, और यहाँ से आपका हो जाएगा ये फार्मूला प्रूफ, यहाँ से क्या हो जाएगा फार्मूला आपका प्रूफ, यही हमको निकालना था, यही निकालना था हम लोग का विद्युत क्षेत्र। तो ये आपका इतना हो जाएगा, या इसमें 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 से ऊपर 2 से मल्टीप्लाई आप करते हैं तो ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर आपका होता है 2 लेमडा और बटा में आर। तो ये हो गया आपका फार्मूला। आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि गॉस के प्रमेय की सहायता से आप किस तरह एकांक लंबा एक समान रूप से वितरित, एक समान रूप से आवेशित कोई चालक होगा या कोई तार होगा तो उसमें वायुक्षेत्र की तीव्रता का मान आप प्रूफ करके ले आएंगे 1/4 लेमडा अपान में आर, या 1/4 2 लेमडा अपान में आर। ठीक, तो यही हम लोग को प्रूफ करना था और आप आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और कुछ नहीं है इसके बारे में आपको थोड़ा लिखना होगा तो आप लिखेंगे इसके बारे में। माना एल लंबाई का कोई एक समान रूप से, माना एल लंबाई का कोई चालक है जिसपे प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस चालक से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पे हमें वायु क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, अतः चित्रानुसार। नहीं तो आगे भी लिख सकते हैं, चूंकि यह एक लंबाई है तो लंबाई को ढकने के लिए हम एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो बेलनाकार आकार का। इस पृष्ठ के ऊपर, नीचे और इसके वक्र पे 3 फ्लक्स उत्पन्न होंगी, φ1 φ2 φ3, अतः चित्रानुसार। तो इतना आप चाहें तो फिगर के बारे में लिख सकते हैं, और आप इतना लिख देंगे तो आपके एग्जाम में आपके 5 अंक मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इस चीज़ को बढ़िया समझिएगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ, और आपके बोर्ड एग्जाम में जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को ऐसे ही हम लोग खत्म करेंगे।